बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात कर रहे हैं कि जो 2 महीने कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया था कि एफआईए में 1000 भर्तियां होंगी, क्योंकि एफआईए में काफ़ी अरसे से जो सीटें हैं वो खाली चली आ रही थी और जो तरक्की का अमल था वो भी रुका हुआ था। और वज़ीर दाखिला के ऐलान के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन जो भर्ती का अमल है वो रुक चुका है, उसका जो सिलसिला था वो थम चुका है। हुआ कुछ इस तरह कि एफआईए ने जो कि समरी उसकी तैयार थी फ़ेज़ 2 के लिए 1000 से ज़ायद भर्तियां थी, जिसमें तकरीबन 1200 सीटें हैं, उसमें कुछ प्रमोशन होनी है और 1000 से ज़ायद जो है वो भर्ती होनी है। उसमें ग्रेड 1 से 15 तक के जो भर्ती है वो एफआईए ने करनी है और उससे ऊपर 150 इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भर्तियां हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने करनी है। समरी एफआईए ने बना के फ़ौरन इंटीरियर मिनिस्ट्री भिजवाई। इंटीरियर मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर हाउस गई और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के बाद वो समरी रुक गई है। 2 महीने को हो चुके हैं कि वो समरी आगे बढ़ नहीं रही है। मामला कुछ इस तरह है कि एफआईए काम के मुताबिक जो समरी के साथ साथ उसकी जो रिक्रूटमेंट कास्ट थी, यानी कि भर्ती का अमल के दौरान में जो अखराजात आएंगे, जो लेटर्स, कॉल लेटर्स जारी करने हैं, टीमें बनने हैं, इंटरव्यूज़ होने हैं, टेस्ट होने हैं, तो वो उसके जो अखराजात हैं वो 250 रुपया फ़ी उम्मीदवार, यानी कि एक सीट के लिए जितने भी उम्मीदवार होंगे हर उम्मीदवार से 250 रुपये वसूल करने थे, क्योंकि एनटीएस से के ज़रिए भर्ती का अमल जो है वो रोक दिया गया है और उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। अब इस तरह जो भर्तियाँ हैं हर महकमा खुद करेगा, ग्रेड 1 से 15 तक की, और उससे ऊपर की जो है वो महकमा जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से होनी है। लेकिन जब ये समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस गई तो वहाँ उसके साथ उससे पहले वज़ारत ख़ज़ाना के पास गई, तो वहाँ से एतराज़ उठा कि हमारे पास ऐसी कुछ एक नहीं है कि हम आपको इस बारे की अप्रूवल दे सके कि ये अगर पैसा एफआईए लेती है रिक्रूटमेंट कॉस्ट 250 रुपया फ़ी उम्मीदवार, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो किस अकाउंट में जमा होंगे, कैसे ख़र्चा होगा, उसका ऑडिट होगा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने सवाल उठाया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी इस पर एतराज़ उठा कि इसका हल क्या है। इस दौरान में ज़राए के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फ़ैसला किया था कि वो तमाम जो अखराजात हैं इस भर्ती के ऊपर, 1000 से ज़ायद भर्ती के ऊपर, वो अखराजात इंटीरियर मिनिस्ट्री उठाएगी। लेकिन फिर सवाल उठा कि वो कास्ट जो है वो कहाँ से उसकी अदायगी होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास वो पैसा कहाँ से आएगा, किस मद से निकाला जाएगा। इसी तरह ये जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रूवल की बात आई तो वो फिर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सका हुकाम जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के कि वो किस तरह इसकी भर्ती का अमल को मुकम्मल कराएंगे। अभी तक ज़राए के मुताबिक वो समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अटकी हुई है और जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भर्ती नहीं कर सकती है। तो जो खुशी की एक लहर दौड़ी थी वो मान पड़ती जा रही है, क्योंकि 1000 भर्तियों के लिए लाखों नौजवान बेरोज़गार जो है वो अप्लाई करेंगे। इसमें यकीनन पैसा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एक भर्ती का अमल है। कानून के मुताबिक 60 से 90 डेज़ भर्ती का जो है वो अमल मुकम्मल होता है। उसमें इश्तिहार के 15 रोज़ के बाद जो है वो उसके इंटरव्यू जो कागज़ आते हैं उसकी जांच पड़ताल होती है। उसके बाद उनको कॉल लेटर जारी होते हैं, फिर उनकी दौड़ का सिलसिला है, उनकी दौड़ कराई जाएगी, फिर फिज़िकल टेस्ट होगा, थ्योरी टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल जो है वो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन और फिर उसके बाद ट्रेनिंग का अमल शुरू होता है। तो आज अगर इन दिनों में भी अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये अप्रूवल होती है तो उसके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये इश्तिहार एफआईए की तरफ से जारी होगा अखबारात में, और फिर तमाम से जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवाए जाएंगे कैंडिडेट से। लेकिन ये इस अमल को भी मुकम्मल होने में अगले 3 से 4 माह लग सकते हैं। तो ये मतलब ये कि आज भी अगर शुरू हो ये भर्ती का अमल तो अगले 5 से 6 माह में वो तमाम जो रिक्रूटमेंट होगी वो फिर एफआईए में बकाया तौर पर शामिल होगी, उनकी तनख्वाहों का अमल शुरू होगा। तो जितना ये ताख़ीर का शिकार होता जाएगा ये भर्ती का अमल, उतना ही एफआईए में जो है वो बुरहान, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ ना होने की वजह से, अमला ना होने की वजह से जो बुरहान था वो बढ़ता जाएगा। तो इसके ऐलान में जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक कोशिश की जा रही है, क्योंकि दरमियान में जो सेनेट के मामलात आए, सेनेट की इंतखाबात का मामला आया, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जो इत्मीनान का वोट लिया, तो तमाम तरह जो मशीनरी है वो उसमें मसरूफ़ थी। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद सेनेट के इंतखाबात और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में मसरूफ़ थे, तो इसलिए ये समरी मंजूर नहीं हो रही है। अब ज़राए के मुताबिक अगले चंद रोज़ में भी अगर ये समरी मंजूर नहीं होती है तो इसमें मज़ीद ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि आगे सियासी हालात अगर ख़राब होते हैं तो फिर ये समरी मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों के जो नौजवानों के लिए खुशखबरी थी, उस खुशखबरी जो है वो अब मांद बढ़ती जा रही है।
تو FIA حکام کے مطابق وہ تو مکمل طور پر تیار ہے. جو ہی سمری منظور ہوگی اس پر عمل درآمد فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا، اور یہ بھرتی کا عمل پھر اگلے 5 سے 6 ماہ میں، یعنی 60 سے 90 دن کے دوران میں یہ بھرتی کا عمل مکمل ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ تمام جو امپلائیز ہیں، جو 1200 ہیں، جس میں ایک گریڈ 1 سے 15 تک کے 831 بھرتیاں ہیں جو کہ FIA براہ راست خود کرے گا، جبکہ 150 قریب اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی جو بھرتیاں ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر تمام یہ افسران FIA میں شامل ہوں گے. تو جو یہ سمری تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح یہ بھرتی کا عمل بھی رکتا جا رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا حکام ہے اور انٹیریئر منسٹری کا حکام ہے وہ اس معاملے کو جلد نمٹائیں گے تاکہ یہ بھرتی کا عمل شروع ہو اور 1000 سے زائد خاندانوں کو، بے روزگار خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.